हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज हम ला रहे हैं इस समय। तो आपको सब्जेक्ट ला रहे हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो मैकेनिकल 5th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है और इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज। पहला क्वेश्चन है हमारा, कर्तन क्रिया में प्रयोग किए जाने वाले कर्तन औजार और उनका वर्गीकरण कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले लेसन का ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक ही या दो क्वेश्चन ही उठेंगे, जिसमें से पहला बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है हमारा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स व मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल्स क्या होते हैं, सचित्र समझाइए। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स से आपका मतलब होता है जैसे लेथ मशीन पे जो टूल लगा होता है वो सिंगल पॉइंट से कटिंग करता है, और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स का मतलब होता है जिसमें कई प्रकार के दांते हों। जैसे आरी में बहुत सारे दांते होते हैं, तो उन आरी में जो बहुत सारे दांते हो गए तो वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स हो गए। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न कर्तन औजार के पदार्थों के नाम देते हैं, उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए। कर्तन औजार जैसे जिससे हमारे कटिंग टूल्स बनते हैं, और वो कटिंग टूल्स किन पदार्थों से बना जाते हैं, तो उन पदार्थों की हमें यहाँ जानकारी देना है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी में जैसे टूल जो हम बना रहे हैं तो वो किस पदार्थ का बन रहा है। अगर किसी अच्छे पदार्थ का बनाएंगे तो वो ज़्यादा समय तक चलेगा, तो वो टूल लाइफ कहलाती है। कितनी समय तक चलता है। कटिंग फ्लड, हम कटिंग करते समय हम क्या डालते हैं, एक लिक्विड टाइप में। उस लिक्विड से क्या होता है, वो फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होता है और आसानी से कटिंग क्रिया होती है, और जो टूल हीट होता है तो वो हीट भी कम हो जाता है। तो ये इस प्रकार कटिंग फ्लूइड जो होता है बहुत सारी वर्क में ये सहयोगी सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कर्तन औजार ज्यामिति कटिंग टूल्स ज्योमेट्री इसको कहते हैं। कर्तन औजार ज्यामिति इसको कहते हैं कटिंग टूल ज्योमेट्री। ये बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है औजार निघर्षण, टूल वियर मतलब औजार का घिसाव। औजार जितना अधिक हम उससे काम लेंगे वो उतना अधिक घिसेगा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्तन औजार पदार्थ के सतह उपचार के लाभ बताइए। कर्तन औजार जिस पदार्थों से बनाए जाते हैं, कर्तन औजार बनने के बाद हम उनका हीट ट्रीटमेंट करते हैं, इससे वो ज़्यादा कठोर हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कर्तन औजार जो जिस पदार्थ के हम बनाते हैं। अगला है हमारा, केंद्रक खराद मशीन से आप क्या समझते हैं। लेथ मशीन, दूसरा लेसन है हमारा लेथ मशीन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से पूछेगा आपका केंद्रक खराद क्या है, एग्जाम में आएगा कि खराद मशीन से आप क्या समझते हैं, तो आप बनाएंगे केंद्रक खराद, तो केंद्रक खराद के बारे में आप वर्णन कर देंगे, और ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, लेथ मशीन से ही पूछेगा। तो आप कोई भी एक लेथ लिख लीजिए, तो उसमें से ज़्यादातर पूछी जाती है केंद्रक खराद। अगला है, फिर टिप्पणी लिखना है। जैसे कुछ प्रोसेस है, नर्लिंग हो गया, रीमिंग हो गया, ड्रिलिंग, बोरिंग, टर्निंग, थ्रेडिंग, फेसिंग, ये इन पर ये बहुत ही कमेंट पक्का पूछे जाते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगला है हमारा, शेपर मशीन से आप क्या समझते हैं, और प्लेनर मशीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शेपर और प्लेनर वर्किंग प्रिंसिपल एक ही जैसा होता है, इसका काम होता है कि वर्क पीस की शेपिंग करना, प्लेनिंग करना। अगला मिलिंग मशीन का क्रिया सिद्धांत समझाइए तथा उसके प्रकार बताइए, तथा उनमें से अप मिलिंग तथा डाउन मिलिंग का वर्णन कीजिए। मिलिंग मशीन में ये बहुत पूछा जाता है, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अगला है, ड्रिलिंग मशीन से आप क्या समझते हैं। ड्रिलिंग मशीन प्राइमरी हम होल करते हैं तो उसको हम कहते हैं ड्रिल करना, ठीक है, और इसकी टाइप्स भी होते हैं, और उनमें से ज़्यादातर पूछता है कि वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन क्या होती है। ये चीज़ें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, बोरिंग मशीन से आप क्या समझते हैं। जिग बोरिंग मशीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, ब्रोचिंग मशीन से आप क्या समझते हैं एवं उसके कार्य तथा प्रकार बताइए। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। अब ब्रोच वाला लेसन है तो ब्रोच से तो एक क्वेश्चन बन सकता है, प्रायोरिटी है, लेकिन पढ़ लेंगे, आएगा तो अच्छी बात है। ब्रोचिंग पता होना चाहिए। ग्राइंडिंग मशीन से आप क्या समझते हैं तथा उसके प्रकार बताइए। ग्राइंडिंग मशीन जो होती है, इससे हम क्या करते हैं, जैसे कोई हमारा टूल्स है, टूल्स की जो तेज धार होती है वो कम हो गई, तो ग्राइंडिंग से क्या करते हैं, हम उसे सही कर लेते हैं।
और उसकी धार बना लेते हैं और इससे कटिंग का भी काम लेते हैं हम लोग आजकल। अगला है हमारा 13वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिग और फिक्सर से आप क्या समझते हैं, इनके क्या उपयोग हैं तथा लाभ बताइए। जिग और फिक्सचर ये क्या करते हैं, फिक्स पकड़ने का काम करते हैं। जैसे किसी वर्क पीस पर हमें कोई ऑपरेशन करना है या कटिंग करना है तो उसको फिक्स करके उस पर ऑपरेशन किया जाता है, तो उनमें ये सहायक सिद्ध होते हैं और उनके यूज क्या हैं और लाभ ये भी बताना है। अगला है अवस्थापन का मूल सिद्धांत। अवस्थापन का मूल सिद्धांत जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला है लास्ट टॉपिक से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परश्रव्य मशीनिंग क्या है, ये हर बार पूछा जाता है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अगला है सेपर, सेपर की द्रुत वापसी यंत्रावली, सेपर की क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ये ज़्यादा पूछा जाता है ये भी। विद्युत विसर्जन क्या, संक्षिप्त विवरण दीजिए। लेजर बीम मशीनिंग ये क्या होती है। तो ये ऐसे कुछ प्रोसेस हैं, इनकी वजह से हम क्या करते हैं, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी मशीनिंग करके उसको और अट्रैक्टिव बनाते हैं और उनमें ये इसलिए करते हैं कि उनमें कोई डिफेक्ट ना रह जाए और उनकी मशीनिंग करने से होता है कि वो देखने में सही लगे, अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ फुली वर्किंग में आए। अगला क्वेश्चन तथा टरेट लेथ, टरेट लेथ में अंतर, हाँ ये अंतर भी पता होना चाहिए। अगला है अपघर्षक जेट मशीनिंग से आप क्या समझते हैं। अपघर्षक जेट मशीनिंग ये भी एक मशीनिंग की एक मेथड है। तो अपघर्षक जेट मशीनिंग, लेजर बीम, विद्युत विसर्जन और परश्रव्य, 1 2 3 और 4 मशीनिंग में एक बिल्कुल फिक्स है, पूछा जाता है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में सहायक सिद्ध होंगे। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िएगा, तैयारी करिएगा। और ये जो भी क्वेश्चन 20 हैं, ये मुझे नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन ये आउट ऑफ 20 क्वेश्चन से बाहर से भी पूछा जाएगा। तो जो भी पूछे जाएंगे वो इसी में पूछे जाएंगे। 50 में कम से कम आपके 35 40 इतने तो आने चाहिए, क्योंकि इनसे हट के अब कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं बनने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, हो गया।